हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर एक्स की घातांक 7 माइनस 2 एक्स की घातांक 5 प्लस 1, और हर में लिखा है एक्स की घातांक 3 माइनस 3 एक्स का वर्ग प्लस 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिधार्य रूपों को लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं अनिधार्य रूप। ये 7 रूप होते हैं जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अनिधार्य रूप। अनिधार्य रूपों में सबसे पहला रूप होता है 0/0 रूप। उसके बाद होता है अनंत बटा अनंत रूप। उसके बाद होता है 0 गुणा अनंत रूप। उसके बाद अनंत माइनस अनंत रूप। उसके बाद 1 की घातांक अनंत रूप। उसके बाद होगा अनंत की घातांक 0 रूप और 0 की घातांक 0 रूप। तो ये बात याद रखें आप। ये अनिधार्य रूप है, सीमा में यह मान नहीं होते हैं, यूँ कह सकते हैं आप। अगर सीमा ऐसे कोई मान देती है तो हमें प्रश्न को और किसी मेथड से या और किसी विधि से हल करके उसका अन्य कोई मान ज्ञात करना होता है। तो ये पहली मुख्य अवधारणा है हमारी। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम को समझेंगे। तो मैं लिख देता हूँ एल हॉस्पिटल नियम। हॉस्पिटल नियम। एल हॉस्पिटल नियम क्या होता है? यदि सीमा हमारी 0/0 रूप में है तो हम क्या करते हैं कि उसके अंश और हर में का अवकलन कर देते हैं और उसका अनिधार्य रूप समाप्त कर देते हैं। ये याद रखें आप, इसे कहते हैं एल हॉस्पिटल नियम। अब यहाँ पर मैं अवकलन का भी एक सूत्र आपको लिख देता हूँ जिसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि d/dx एक्स की घातांक n जो होता है वह बराबर होता है n एक्स की घातांक n-1 के। इसको आप समझें। अब हम जो सीमा है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो सीमा हमें दी हुई है लिमिट, यहाँ पर x का मान 1 की ओर अग्रसर है। उसके बाद x की घातांक 7 माइनस 2 एक्स की घातांक 5, उसके बाद प्लस का 1 और बटा एक्स की घातांक 3। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x का वर्ग प्लस 2। इसको एक बार और लिखेंगे हम। लिमिट x का मान 1 की ओर अग्रसर, उसके बाद x की घातांक 7 माइनस 2 एक्स की घातांक 5, उसके बाद होगा प्लस 1 और बटे में आ जाएगा एक्स की घातांक 3 माइनस 3 एक्स की घातांक 2 और प्लस का 2। तो सबसे पहले हम इसमें x का मान 1 रख के देखते हैं कि यह कौन सा अनिधार्य रूप है या फिर नहीं है। जैसे आप x का मान 1 रखोगे तो देखो 1 और 1 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। मतलब ये कौन सा रूप है? ये 0/0 रूप है। तो इसे समाप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अब एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल नियम से। नियम से जब एल हॉस्पिटल नियम यहाँ पर हम लगाएंगे तो इसका अर्थ होता है कि अंश का अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष और हर का भी अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष। तो अब ये क्या बन जाएगा? देखो बराबर ये होगा लिमिट एक्स का मान 1 की ओर अग्रसर। अब हम सबसे पहले अवकलन करेंगे एक्स की घातांक 7 का, जिसका सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको। तो ये हो जाएगा 7 एक्स की घातांक, ये बन जाएगा 6। तो मैं लिख दूंगा इसको, ये हो जाएगा 7 और एक्स की घातांक हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए एक्स की घातांक 5 का अवकलन करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 10 एक्स की घातांक 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और एक्स की घातांक बन जाएगा ये 4। और हमें पता है जो अचर होगा उसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0। तो अचर का अवकलन यहाँ पर 0 हो जाएगा। बटे में देखते हैं। बटे में देखें तो यहाँ पर एक्स की घातांक 3 है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 3 एक्स की घातांक 2। तो इसको लिख दूंगा मैं 3 और ये बन जाएगा एक्स की घातांक 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 एक्स की घात 2 है तो 2 को हम आगे ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और एक्स की घातांक 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 एक्स की घातांक 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जो अचर होगा उसका अवकलन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक्स का मान 1 रख सकते हैं। देखो अब ये 0/0 नहीं है तो यहाँ पर 7 एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 की घातांक 6 माइनस का 10
यहाँ पर x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 की घातांक 4 हो जाएगा, बटा ये होगा 3, x का मान 1 रखेंगे तो 1 की घातांक 2 माइनस का 6, और x का मान यहाँ पर आप 1 रख लोगे। अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये मिलेगा हमें 7, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10, बटे में देखते हैं, यहाँ होगा 3 और माइनस 6 हो जाएगा। घटा लेते हैं इसे, 7 में से 10 घटाएंगे तो ये माइनस का 3 होगा, 3 में से 6 घटाएंगे तब भी माइनस का 3 होगा, और जब ये कट जाएगा तो मिलेगा हमें 1, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।